नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ फैक्ट में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम ऑफ इन इंडिया। ये देखिए, ये जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का क्या प्रावधान है, कैसे क्या कुछ होता है। चलिए आज हम लोग इसको जानते हैं अच्छे तरीके से पूरा। तो व्हाट इज बैंक? सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज बैंक। बैंक क्या है? ए बैंक इज अ financial institution that provide various financial services to individual and businesses। तो दोस्तों, बैंकों का जो मुख्य तौर पे काम है, ये पैसों को सुरक्षित रखना और डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना इनका मुख्य तौर पर काम है। हम लोग बैंक में क्यों जाते हैं? साफ तौर पर हम अपने पैसों को एक जगह सुरक्षित करने और उन पैसों को जो सुरक्षित करते हैं उनसे हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो, इसलिए हम लोग बैंक में जाते हैं। तो ये बैंकों का मुख्य कार्य है दोस्तों। और इनका मुख्य कार्य ये भी है कि ये ज़रूरतमंदों को और जो जो भी बिजनेस कर रहे हैं छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे, उनको ये लोन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो ये हमारा बैंक का पूरा मूलभूत अर्थ है दोस्तों। तो जानते हैं इनके मेन फंक्शन क्या क्या है। चलिए जानते हैं हम लोग। इनका जो पहला काम है एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये जो है ग्राहकों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा क्या है इसमें दोस्तों? मेक लोन, और ये ज़रूरतमंदों को लोन की सुविधा प्रदान करते हैं। फैसिलिटेट पेमेंट, ये इनका एक तीसरी सुविधा है दोस्तों। ऑफर अदर सर्विसेज, तो ये जो अदर सर्विसेज हैं दोस्तों, जैसे कुछ बैंक आप देखेंगे, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, अब तो सरकारी बैंक में भी योजनाएं शुरू हो गई हैं, जैसे HDFC, ICI। तो ये लोग आपके फाइनेंशियल एडवाइजरी का भी काम करते हैं कि आप अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। तरह तरह की ऐसी स्कीमें ये लोग प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इनके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है हम लोग बैंकों के, आइए चलिए जानते हैं। पहला, सिक्योरिटी। ये सबसे मुख्य काम है बैंकों को। देखा जाए तो बैंकों के लिए ये सबसे मुख्य काम है कि लोग सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ बैंकों पर भरोसा करते हैं। बैंक ऑफर ए सिक्योर वे टू स्टोर योर एंड मैनेज योर मनी विथ मेजर लाइक डिपॉजिट, इंश्योरेंस एंड फ्रॉड प्रोटेक्शन। तो किसी भी तरह का चोरी होने से या फ्रॉड होने से कई जितनी भी आपदाएं विपत्ति हैं, उन सब के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे अच्छा दौर माना जाता है बैंक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर पैसे रखने के बाद आदमी एकदम निश्चिंत रहता है कि वह किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, दूसरा क्या है इसका, आइए चले जानते हैं। कन्वीनियंस, बैंक प्रोवाइड इजी एक्सेस टू योर मनी थ्रू फिजिकल ब्रांचेस, ATM एंड ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ये जो दोस्तों कन्वीनियंस है, इसका साफ तौर पे मतलब यही है कि ये जैसे आप पैसा जमा करने जाते हो, आपको आसान तरीके से जैसे वो पैसा जमा करते हैं, उसी आसान तरीके से ये लोग पैसा आपको विड्रॉल भी देते हैं। इसके लिए आपको बैंक ना जाना पड़े। ये लोग आपको ATM और ऑनलाइन बैंकिंग तरह तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा दूसरा कन्वीनियंस। आइए हम लोग जानते हैं तीसरा क्या है, चलिए देखते हैं। तीसरा जो है दोस्तों आपका है फिनेंशियल टूल्स। फिनेंशियल टूल, इसका क्या अर्थ है? बैंकिंग ऑफर वेरियस फिनेंशियल टूल्स एंड सर्विसेज टू हेल्प यू मैनेज योर फिनेंस सच एज बजटिंग टूल एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। फिनेंशियल टूल में आपका वही है दोस्तों कि आपको एडवाइजरी प्रदान करते हैं कि आप अपने पैसों को कहाँ पर सुरक्षित रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनसे लाभ कमा सकते हैं दोस्तों। चौथा क्या है इनका दोस्तों? चौथा है क्रेडिट बिल्डिंग। क्रेडिट बिल्डिंग में क्या है, चलिए जानते हैं। यूजिंग बैंक सर्विसेज रिस्पॉन्सिबली कैन हेल्प यू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर सिक्योरिंग लोन एंड अदर फिनेंशियल प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। क्रेडिट बिल्डिंग में ये बताया गया है दोस्तों कि जो आप लोग बैंक से लोन प्राप्त करते हैं और उसको आप लोग उस दिए गए समय पे आप लोग भुगतान कर देते हैं, तो आपकी जो क्रेडिट बिल्ड होती है, आपका जो सिविल स्कोर होता है वो अच्छा होता है, जिससे आपको जो क्रेडिट लिमिट होती है वो बढ़ती है दोस्तों। यही है इनका क्रेडिट बिल्डिंग दोस्तों। आइए चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। कितने प्रकार के बैंक्स होते हैं, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, आइए चलिए इनको जानते हैं टाइप्स ऑफ बैंक को।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है हमारा, वो केंद्रीय बैंक होते हैं दोस्तों। और केंद्रीय बैंक में क्या आता है चलिए देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। इट रेगुलेट ऑल द अदर बैंक इन द कंट्री एंड इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों आरबीआई जो है वो हमारे देश में जितने भी ऑल टोटल ए टू जेड जितने भी बैंक है सबको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। और जो भी इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, जितनी भी चीज़ें हैं, रेपो रेट, जितनी भी चीज़ें, सबका देख रेख ये आरबीआई द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। तो ये था आरबीआई सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में सिर्फ हमारा आरबीआई ही आता है जो सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। दूसरा देखते हैं हम लोग दोस्तों कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में क्या कहता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीज बैंक। इनके कुछ फंक्शंस हैं, आइए चलिए इसको देखते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये लोग पब्लिक से आसान तरीके से उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी। और उनकी जो डिमांड, जैसे जो भी आदमी पैसा जमा करता है उसको जितनी भी डिमांड, जितना भी उसको ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से अपना पैसा निकालता है। तो वो लोग उसी तरीके से उसको उतना पैसा तुरंत उसको प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ दी गई है। थर्ड है लेंडिंग फैकल्टी। लेंडिंग में आपका क्या कहते हैं, लोन देने की सुविधा ये लोग देते हैं आपको, ज़रूरतमंद को। ट्रांसफ़र ऑफ फंड। ट्रांसफ़र फंड्स बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र फंड होते हैं दोस्तों। आप भी जैसे किसी को ट्रांसफ़र करना होता है तो बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो बैंक में ही जाकर आप लोग करते हैं। इशू ऑफ ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट के इशूज़ को ये लोग देखते हैं। प्रोवाइडिंग कस्टमर विथ लॉकर। और लॉकर, कस्टमर्स को ये लोग लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं। लॉकर्स में आपका पैसा तो रखा ही जाता है, साथ में आप लोग अपनी कुछ ज़रूरत कीमती चीज़ें भी रख सकते हैं। जैसे लोग, बहुत से लोग हैं लॉकर्स में अपना गोल्ड वगैरह सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। तो ये है कॉमर्शियल बैंक के कुछ टाइप्स हैं इसको दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सातवां जो है दोस्तों आपका वो है डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज। और इनका जो काम है वो विदेशी बैंकों के साथ भी ये लोग डील करते रहते हैं। और दोस्तों जानते हैं टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। टाइप्स ऑफ बैंक में और क्या बताया गया है, ए पब्लिक सेक्टर बैंक। जो इसमें पहला होता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है दोस्तों। ये कितने तरीके के होते हैं, इसमें पहला एक पब्लिक सेक्टर बैंक। द राइट ऑफ दीज बैंक आर अंडर द गवर्नमेंट और द कंट्री लेवल बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जिन्हें हम पीएसयू बैंक कहते हैं, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं और सेंट्रल बैंक इनको रेगुलेट करता है दोस्तों। एंड फिर आता है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक डिनोमिनेटिंग शेयर होल्डर इज आइदर ए प्राइवेट एंटिटी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में दोस्तों ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति का या पर्सनल किसी एक ग्रुप का बैंक होता है और इसके कई शेयर होल्डर्स भी होते हैं। नॉर्मली इसमें कोई भी पब्लिक का व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, उसका शेयर होल्डर्स बन सकता है दोस्तों। फिर तीसरा जो है हमारा फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या होता है, दीज बैंक आर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया एंड आर ऑपरेटिंग इन इंडिया एज वेल बाय सेटिंग अप देयर ब्रांचेस। तो फॉरेन बैंक जो होते हैं दोस्तों, वो उनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो विदेश में होते हैं, पर इनकी जो ब्रांचें होती हैं वो इंडिया में होती हैं। और वो लोग वहाँ से यहाँ पर दूसरे देश से दूसरे देशों में ये लोग मैनेज करते हैं, वहाँ की पूरी जो सेटिंग है, प्रक्रियाएं हैं, वहाँ पर ये लोग मैनेज करते रहते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों जो आपका था कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या काम है, दीज बैंक आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर एलाइड एक्टिविटीज़। जो कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं और ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए खोले जाते हैं। और ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ये एग्रीकल्चर किसान लोगों को ये लोन देने के लिए आसान तरीके से लोन उनको प्राप्त हो, इसलिए इनको स्टेट लेवल में खोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में खोला जाता है, ताकि किसानों को आसान और कम ब्याज पर लोन की सुविधा प्राप्त की जा सके। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है हमारा। दोस्तों अब हमारा आता है आपका बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। तो इसमें क्या क्या है चलिए देखते हैं। पहला, कितने तरह के आपके खाते होते हैं और कौन किस खाते को खोल सकता है, आइए चलिए देखते हैं। पहला जो आता है दोस्तों हमारा सेविंग अकाउंट आता है, जिसे हम साफ तौर पर बचत खाता कहते हैं।
फिर दूसरा जो आपका आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट दोस्तों चालू खाता होता है जिसमें हमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये वही लोग खुलवाते हैं जिनका आवागमन दिन प्रतिदिन एक दिन में बहुत ज़्यादा हो, तो उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना फेस करनी पड़े, और इसलिए वो लोग करंट अकाउंट को ओपन कराते हैं। फिर आपका आता है दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम एफडी कहते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट जो होता है वो आपका दोस्तों एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित इंटरेस्ट पर आपका पैसा जमा हो जाता है। तो आपकी जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो आपको जितने परसेंट का उस पर इंटरेस्ट दिया गया था वो जोड़कर आपको दिया जाता है। फिर आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी, जिसे हम आरडी कहते हैं। तो रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट जो है दोस्तों वो एफडी की ही तरह होता है, बट इसमें एक ये बेनिफिट होता है कि इसको आप जो अमाउंट है वो एक साथ ना जमा करके आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, ईएमआई में जमा कर सकते हैं, महीने वाइज आप इसको क्या कहते हैं जमा कर सकते हैं। ये चीज़ इसका एक फ़ायदा होता है। जैसे किसी को भी 5 लाख की आरडी करा दिया तो वो 5 लाख एक साथ में जमा करके धीरे धीरे ईएमआई पे वो जमा कर सकता है, और वो उतना ही इंटरेस्ट उस पर वो पा सकता है जितना एफडी वाला उस पर पा रहा था दोस्तों। और फिर आपका पांचवा जो है एनआरआई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो ये दोस्तों जो होता है जो है तो भारतीय मूल के व्यक्ति, बट वो लोग अपने देश में ना रह के बाहर कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर जो लोग बाहर जॉब करते हैं उनका एनआरआई अकाउंट खोला जाता है दोस्तों, क्योंकि बाहर से वो जो पैसे भेजते हैं तो उनके लिए यहाँ पर इंडिया में उनका खाता होना चाहिए, तो उनके लिए एनआरआई अकाउंट खोला जाता है दोस्तों। फिर आता है आपका छठा डीमेट अकाउंट। तो दोस्तों डीमेट अकाउंट तो आप सब जानते ही होंगे, आजकल प्रचलन में है। डीमेट अकाउंट वही लोग खोलते हैं जिनको शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना है और उनसे लाभ कमाना है। तो से आमतौर पर जो शेयर बाज़ार में इंटरेस्ट रखते हैं वही लोग डीमेट अकाउंट को अपना ओपन कराते हैं दोस्तों। फिर आता है आपका लोन अकाउंट, सातवां जो है आपका लोन अकाउंट। दो जिस किसी को भी लोन की आवश्यकता होती है तो जिस बैंक से वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बैंक उनके लिए एक लोन अकाउंट खुलवाता है दोस्तों। तो उसी खाते में उनका वो जो लोन का अमाउंट है वो उनको प्रोवाइड करता है। फिर आता है दोस्तों आपका आठवां सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट तो आप सभी जानते हो कि आदमी आजकल क्या कहते हैं जिस भी कंपनी में काम करने जाता है तो वो कंपनी आमतौर पर उसका सैलरी अकाउंट खुलवाती है, और उस अकाउंट में दोस्तों वो अपनी सैलरी क्रेडिट करती है। फिर आता है आपका दोस्तों नौवां माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट जो होता है वो 18 साल से कम के बच्चों का खोला जाता है, जिसमें गार्जियन जिसकी साइन जो होती है वो उस बच्चे की ना होके उनके पेरेंट्स की होती है दोस्तों। 10वां जो आता है आपका दोस्तों जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट जो है कि एक व्यक्ति के साथ किसी दूसरे का भी अकाउंट ऐड रहेगा, उसे हम जॉइंट अकाउंट कहते हैं। आमतौर पर जैसे किसी व्यक्ति का अपनी मम्मी के साथ जॉइंट अकाउंट है या अपनी पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट है, तो जॉइंट अकाउंट में हम 2 लोगों को रख सकते हैं। तो जो नॉमिनी होते हैं हमारे वो 2 लोग होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें और मोटिवेट करता है। और ऐसे भी जितने लोग हैं जिनको बैंकिंग की और भी कोई नॉलेज चाहिए उन तक वीडियो आसानी से पहुंच सके, तो आप लोग एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एक लाइक से ही वीडियो को आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हम लोग जानेंगे कि अगले पार्ट में कुछ नई चीज़ें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार। लेकिन दोस्तों आप लोग चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।